अता किया था, वो मनसब आज भी बाकी होता, वो इख्तिदार आज भी बाकी होता। आज दुनिया में लोग इस्लाम पे उंगली उठाने लगे हैं। क्यों? मुसलमानों, वो मुसलमान का अमल देखकर अगर वो इस्लाम पढ़कर बात करेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि इस्लाम तो वो पाकीज़ा मजहब है जो औरत को भी इज्जत देता है, जो मुआशरे से तमाम बुराइयों को दूर करता है। इस्लाम तो वो मजहब है जो शराब को हराम कहता है, जो चोर के हाथ काटने की बात करता है, जो जानी को पत्थर मारने की बात करता है। इस्लाम तो वो है। मगर आज जो इस्लाम पे उंगली उठी है उसका रीजन ये कि गैरों ने मुसलमान का अमल देखा है। मैकदों में शराब के जाम उठाते हुए मुसलमान गैरों को नजर आए। उन्होंने कहा ये तो शराबी हैं। आज उन्हें जिना करते जिना के अड्डों पे मुसलमान नजर आए। उन्होंने कहा ये तो जानी भी बन गए। तो समझ गए, वो जान गए इन पे गलबा पाना बड़ा आसान है, इन्हें पस्त करना बिल्कुल आसान है। ऐ लोगों, जब से गैरों ने ये जान लिया कि मुसलमान अपने नफ्स की पैरवी करने लगा, अपनी शहवत का गुलाम बन गया, तब से दुनिया ने मुसलमान को रुस्वा करना शुरू कर दिया। बात मुसलमान तक न रुकी, इस्लाम पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। ईमानदारी से एक बात बताना, हजरत उमर फारूक आजम का दौर याद कर ले, उस दौर के मुसलमान को याद कर ले। उन मुसलमानों को देखकर वक्त के बड़े बड़े नमरूद घबराते थे, फिरौन घबराते थे, बातिलेवानों में जलजला पैदा हो जाता था। वो मुसलमान का किरदार, वो मुसलमान का अमल था, वो मुसलमान की हैबत। मगर आज मामूली से मामूली आदमी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कह देता है मस्जिद में घुस के मारेंगे। कभी कोई नाचने गाने वाला फिल्मी एक्टर कह देता है कि हम काटेंगे और फेंक देंगे। आखिर कब तक मुसलमान सोया रहेगा? जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं, जो तुझे देखकर घबराते थे, आज वो तुझे काटने की बात करते हैं। किस लिए? क्योंकि आज तूने अपने आप को नशे में डुबो दिया है, तूने अपने आप को जिनाकारियों के अड्डों पे लाकर रुस्वा कर दिया है। जब तू सजदा करके मस्जिद से निकलता था, तेरी पेशानी में सजदे का नूर होता था, दुश्मन देखता था, घबरा जाता था। आज तू झूमता हुआ शराब खाने से निकलता है, दुश्मन देखकर तुझ पे हंसता है और तुझे मिटाने के मंसूबे बनाने लगता है। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और कलंदरे लाहौरी ने, अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले फरमा दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
जहन करीब कीजिए, मोहब्बत से सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की उल्फत में आने वालों, मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसे नौजवानों को देखता हूं जिनके सीने के अंदर ईमानी रमक बाकी है। खुशी होती है जहां एक तरफ दुनिया थिरक रही है, म्यूजिक पे नाच रही है, वहां वो भी नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कौम में मौजूद हैं जो आज भी अपने सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। और ये चिराग जब तक जलता रहेगा तब तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी आगे चलता रहेगा। और याद रहे एक बात और खुले तौर पे साफ तौर पे अर्ज कर दूं, इस्लाम इस्लाम है, अल्लाह ताला का अता करदा हुजूर का हम गुलामों को दिया हुआ प्यारा मुकद्दस पाकीज़ा मजहब है। ये मेरे होने न होने से, किसी और के होने न होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मगर मसला यही है, रोना यही है कि नफ्स की पैरवी जब से हम करने लगे तो नफ्स अम्मारा सिर्फ गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्स अपनी मंजिलें जब तय करता है तो एक मंजिल नफ्स की नफ्स लव्वामा होती है, एक मंजिल नफ्स की नफ्स मुल्हिमा होती है, एक मंजिल फिर एक बुलंद मंजिल, एक आला तरीन मंजिल नफ्स की जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। इसी नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र कुरान में किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है? ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है, जरा सा इसको मैं आपको समझा देता हूं। नफ्स मुतमइन्ना वो जो बंदे को हमेशा नेकियों की तरफ लेकर जाए, नेकियों की रग़बत दिलाए। नफ्स मुतमइन्ना वो कि जब बंदा उस मंजिल को पहुंच जाता है तो परवरदिगारे आलम का करम बंदे से मालूम करता है, ऐ बंदे तू मेरी बारगाह में आ रहा है, मगर बता क्या तू अपने रब की दी हुई जिंदगी, दी हुई नेमतों और अपने रब की जानिब से मुकद्दर की गई चीजों पर राजी है? तो फिर बंदा इधर से कहता है, या अल्लाह मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी, और मौला इल्तिजा मेरी इतनी है परवरदिगार तू भी अपने इस गुनहगार बंदे से राजी हो जा। नफ्स मुतमइन्ना। अच्छा, नफ्स की बात चली है तो जरा एक बात और अर्ज कर दूं, तवज्जो है, सुनना चाहते हैं? अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, हमारे उलमा भी जरा तवज्जो आपकी दरकार है माजरत के साथ। हिंदुस्तान का अजीम नकीब, नकीबुल हिंद हजरत हसन अतहर साहिब क़िबला, जानते हो आपके इलाके से तो हैं, मगर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहां जहां उर्दू बोली जाती है, उर्दू को समझा जाता है, वहां वहां हसन अतहर साहब पहुंच चुके हैं, चाहे वो अपनी निजामत के जरिए पहुंचे हों या अपनी शायरी के जरिए पहुंचे हों। ये वो बाकमाल शख्सियत। नफ्स अल्लाह ने जब पैदा फरमाया नफ्स को, तो परवरदिगारे आलम ने इससे एक सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बता मैं कौन हूं? बड़ा सिंपल सीधा साधा सवाल है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, बता मैं कौन हूं? जवाब बिल्कुल सीधा बनता है, आपके जहन में भी है।
मगर नफ्स क्या चीज है समझो, इसने सीधा जवाब नहीं दिया। इसने कहा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है मैं हूं। अल्लाह अकबर। ये मैं जो हम करते हैं ना, ये नफ्स ही तो है। हमने कहा हसन अतहर साहब बड़े नाज़िम, तो पीछे से कोई बोला हाँ होंगे, मैं भी तो मैं हूं। हमने कहा अजमत रजा भागलपुरी, बहुत उम्दा नात पढ़ने वाले शायर का नाम, तो किसी की आवाज आई हाँ होंगे, मैं हूं। ये मैं जो है ना, मैं शैतान ने जब मैं किया ना, बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह ने सारी इबादतें इसके मुंह पे मार दी, इसे बारगाह से निकाल दिया, अपनी मरदूद बना दिया। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। ये जो मैं करता है ना इंसान, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। यहां तो मियां 4 पैसे आए, आदमी का मिजाज थोड़ा सा, जरा सा अल्लाह ने नवाज दिया, थोड़ा सा पैसा आया, पूरी कोशिश करने लगा कि किसी तरह कारून बन जाऊं, पूरी कोशिश है। मगर कारून बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसका अंजाम जान लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ उठा के कहा था मौला अजाब भेज दे, अल्लाह ने जमीन में उसको धंसा दिया। उसके 2 एक साथी भी थे, होते हैं ना यहाँ जो हमारे दरमियान कारून शद्दाद मिलेंगे आपको, इनके चमचे भी तो होते हैं ना दाएं बाएं, वो चम्मच अपनी अलग ही उनकी राय, उसके कारून के 2-4 चमचे थे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे फिर भी इल्जाम लगा रहे थे, कह रहे थे कारून के पास में दौलत बड़ी है ना, घर है उसका, दौलत है। कहा इसको इन्होंने इसीलिए तो बद्दुआ करके जमीन में धंसा दिया कि उसकी दौलत पे कब्जा कर लेंगे, उसके मकान पे कब्जा कर लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मौला ए परवरदिगार, इसने मेरा दिल दुखाया है, मौला इसे भी, इस पर भी अजाब भेज। धंस गया जमीन में। उन्होंने कहा कि माल पे कब्जा करना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला इसका माल भी बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने उसके माल को, उसके घर को भी जमीन के अंदर धंसा दिया और फरमाया गया वो जमीन में मुसलसल अंदर को धंसता ही जा रहा है, कयामत तक वो अंदर को धंसता ही जाएगा, धंसता ही जाएगा। अल्लाह ताला ने नफ्स से बड़ा सिंपल सा सवाल किया, बता मैं कौन हूं? इसने कहा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। ये मैं जो है अना परस्ती, गुरूर, तकब्बुर, घमंड। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस
अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो, सबने किया इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला, दरबार अपनी बारगाह से निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। परवरदिगार ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। गुरूर अल्लाह की लानत का सबब बनता है। अच्छा अब एक बात सुने, जब ये शैतान निकला ना, और निकलते निकलते अल्लाह की बारगाह में एक बात बोल के गया, कहने लगा या अल्लाह तू निकाल रहा है, मैं जा रहा हूं, मगर जाने से पहले इतना अर्ज करता हूं या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। कुरान सुना रहा हूं आपको, किसी दुनिया की किताब का कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूं। वो कुरान सुना रहा हूं जो आपके इदारे ने वही कुरान इन बच्चों के सीनों में पेवस्त कर दिया। जो ये बच्चे अपने सीनों में कुरान बसा के आज आपके मदरसे से निकले हैं और ये दस्तारे हिफ्ज़ इनके सर पे सजाया गया है, वो अल्लाह का कुरान। याद रहे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है, ये वो किताब जिसके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये जो कुरान नाजिल किया गया है, ये वो किताब है, ये वो कलाम है जिसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। अब सुनो गौर से, शैतान जाते जाते कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप अगर ज्यादा दूर जाने के चक्कर में हो तो बता दो। अल्लाह आपको शादाबाद रखे, सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आप तकरीर सुन रहे हैं, बड़ी बात है, वरना अभी का ताज़ा तरीन मामला आपने देखा ही होगा। आजकल जलसों में हो भी यही रहा है, नात सुन के लोग निकल जाते हैं, तकरीर सुनने वाला कोई नहीं, 10, 5, 20, 50 लोग, 100 लोग मुश्किल से रह जाते। जब ये कौम कुरान सुनेगी ही नहीं तो इस कौम के दिल में कुरान की मोहब्बत आएगी कहां से? जब ये कौम मुस्तफा की हदीसें सुनेगी ही नहीं, ये सिर्फ तरन्नुम पे अगर झूमती रही कौम तो दीन से तो दूर ही हो जाएगी ना। जरूरी है कि कुरान आप सुनिए अपने घर में। मेरे आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान, तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान रखिए, पढ़िए, ताकि आप अपने मामलात को बासानी समझ सकें, आप कुरान की बरकतों से माला माल हो सकें। और ये बच्चे जो हाफिज बने हैं, मैं इनके वालिदैन अगर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा, इन बच्चों को आलिम जरूर बनाइए। कुरान अभी इन्होंने हिफ्ज किया है, फिर जो इनके सीने में